यूपी होमगार्ड 2025 का फॉर्म भरने वाले बच्चे सावधान हो जाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं लाखों बच्चे ऐसे भी हैं जो ये 5 बड़ी गलतियां करेंगे और वहीं से सिलेक्शन खत्म हो जाएगा। वो कौन सी 5 बड़ी गलतियां हैं हम यहां पर बताएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा सावधानी से ये वीडियो पूरा अंत तक देखना है और उसके बाद खुद निष्कर्ष निकालना है कि हां अभी तक ये गलतियां हो रही थी, अब आगे से नहीं करना है। अगर आप ये गलतियां बचा ले गए तो सिलेक्शन हो भी जाएगा। ठीक है, तो पछताना ना पड़े, आपको बाद में गिल्टी फील ना करनी पड़े, तो ये वीडियो बड़ी ध्यान से देख लेना। शुरुआत करते हैं। 5 बड़ी गलतियां रुक सकता है सिलेक्शन। ये कौन सी बड़ी गलतियां हैं? आप कौन सी 5 चीजें नहीं करोगे जिससे सिलेक्शन रुक जाएगा? अगर समझो रोजाना अगर 2 घंटे फिजिकल की प्रैक्टिस नहीं करते हो, सिलेक्शन नहीं होगा। अब आपका मतलब ये नहीं है आप पास तो हो जाओगे, परीक्षा पास हो जाओगे, लेकिन फाइनल सिलेक्शन से चूक जाओगे। और यही गलतियां बहुत सी लड़कियां भी कर रही हैं। लड़कियां क्या होता है, बाद में फिजिकल की तैयारी करने में जब जाती हैं तो उतना हो नहीं पाता है और टाइम नहीं मिलेगा इसमें। क्लियर है? तो आपको टाइम भी नहीं मिलेगा, तो इसलिए रोजाना 2 घंटे की फिजिकल की प्रैक्टिस अभी से आपको चालू करना है। अगर फिजिकल की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जान तो क्या है, आपको पता है पीईटी ही सबसे बड़ा फिल्टर है। ठीक है, पीईटी में ही आपको अच्छा परफॉर्मेंस करना है। ठीक है, रोज रनिंग करनी है, स्प्रिंट करनी है, स्टैमिना ट्रेनिंग जरूरी है ना। ये आप 2 घंटे लगभग आप मॉर्निंग का समय निकाले। सिर्फ पढ़ने से ही काम नहीं चलेगा, पढ़ने से काम चलेगा, लेकिन यहां पर साफ साफ लिखा है सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा। तो यहां पर मोटा मोटा आपको समझना है कि आप अपनी फिजिकल ट्रेनिंग को स्टार्ट रखें, और नहीं स्टार्ट है तो स्टार्ट कर दें। क्लियर है? दूसरा क्या है, जीके जीएस को अगर रोजाना रिवाइज नहीं करोगे तो सिलेक्शन बंद है, सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, आपको पता है कि होमगार्ड में जीके और जीएस का वेटेज सबसे ज्यादा है, क्योंकि 100 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन के 100 आपके जीके जीएस से ही है। जीके जीएस से ही 100 क्वेश्चन है। 2 घंटे का समय मिल रहा है, आप सभी को पता है। स्टैटिक जीके, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी आपको रोज आपको 30-30 मिनट पढ़ना है। कितना पढ़ना है? 30-30 मिनट। उसके बाद इंपॉर्टेंट मैं बता दूं, इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे स्टैटिक जीके को आपको सबसे ज्यादा टाइम देना है। उसके बाद यूपी जीके में भी आपको सबसे ज्यादा टाइम देना है, क्योंकि यूपी जीके में लगभग 20 प्रश्न आपके बन जाएंगे। स्टैटिक जीके में भी लगभग 25 प्रश्न आपके बन जाएंगे। और उसके बाद साइंस ले लो, साइंस में लगभग 15 प्रश्न आपके बन जाएंगे। तो ये एक मोटे मोटे सब्जेक्ट है जीके के। साइंस 15 क्वेश्चन, अच्छा वेटेज है। यूपी जीके 20 क्वेश्चन और स्टैटिक जीके 25 क्वेश्चन। उसके बाद पॉलिटी, हिस्ट्री। और आपको बता दें, जीके में वन लाइनर को आप प्रायोरिटी ज्यादा दें, वन लाइनर ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, वन लाइनर एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा लगाएं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अगर बात करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको यूपी पुलिस के जितने भी एग्जाम हुए हैं विगत वर्षों में, पिछले वर्षों में, उन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करें। ग्रुप डी वो चाहे हाई कोर्ट का हो, ग्रुप डी वो चाहे रेलवे का हो, जो भी जीके के क्वेश्चन है उनको भी आप सॉल्व करें। ठीक है, तो ये प्रीवियस। अब रिवाइज नहीं करोगे तो सारे पढ़े हुए प्रश्न क्या है, भूल जाओगे। तो रिवीजन मस्ट है, रिवीजन आपको करना है, ये भूलना ही नहीं है। दूसरी चीज है, तीसरा है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। प्रीवियस ईयर प्रश्न आपको करना है। यहां पर साफ साफ लिख दिया है कि पीवाईक्यूज इक्वल टू 60% पेपर का अंदाजा। यानी अगर आप पुलिस का पेपर देख रहे हो और भी अन्य एग्जाम है, जैसे हमने अभी बताया ग्रुप डी, मैं लिख दे रहा हूं, ग्रुप डी हाई कोर्ट का आता है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने हैं। और रेलवे ग्रुप डी, आप रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर और पुलिस कांस्टेबल, रेलवे ग्रुप डी, हाईकोर्ट ग्रुप डी के आपको प्रीवियस ईयर पेपर जरूर लगाने हैं। दूसरा, बिना पीवाईक्यू क्या होता है भैया, अंधेरे में तीर चलाने के बराबर है। तो बिना, अगर आप पीवाईक्यू नहीं लगा रहे हो तो पेपर समझो आप अंधेरे में तीर चलाने के बराबर है, सिलेक्शन नहीं होगा। आपको जानते, टाइम बेस्ड मॉक लगाना जरूरी है। ठीक है, हालांकि यहां पे टाइम का इतना ज्यादा बड़ा वैल्यू नहीं है, क्योंकि टाइम आपको ज्यादा मिल रहा है। तो मेन क्या है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाइए। दूसरी चीज है, जो चौथा पॉइंट है, वो एक्यूरेसी पर आप काम नहीं करोगे तब भी सिलेक्शन। एक्यूरेसी पर काम करने का मतलब क्या है कि आपने
पेपर को लगा लिया, मॉक टेस्ट कोई लगा रहे हैं आप, 100 नंबर का मॉक टेस्ट या 100 प्रश्न का मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, उसमें आपने चेक कर लिया कि 100 में आपके 60 सही है, 40 गलत हो गए और आपने फिर छोड़ दिया, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर एक्यूरेसी काम करने के लिए आपको 40 प्रश्न को एनालिसिस करना है। आप देखो ये 40 प्रश्न क्यों गलत हुए, उनको पढ़ना है। तो ये होता है अपना एक्यूरेसी और अच्छा करने का तरीका। ठीक है, तो 1 से 2 नंबर भी पूरा मैरिट बदल देते हैं बच्चों, 1 से 2 नंबर भी मैरिट बदल देते हैं। गलत प्रश्न कम करने पर ही चयन होता है। आप कोशिश करिए कि गलत प्रश्न कम से कम हो, हालांकि यहां पर माइनस मार्किंग नहीं है। ठीक है, लेकिन तब भी आपको यह फोकस करना है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही होगा। क्लियर है। दूसरी, स्पीड प्लस एक्यूरेसी यानी सिलेक्शन। अगली चीज ये है सबसे पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी के साथ लगातार पढ़ाई करना है। यह नहीं कि आज 5 घंटे पढ़ लिए, कल बिल्कुल नहीं पढ़ा, परसों 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे पढ़ लिए और उसके आगे 2 दिन बिल्कुल नहीं पढ़ा। ये नहीं करना है आपको। आपको देखो यहां पर साफ साफ लिख दिया है कि कभी पढ़ना और कभी छोड़ देना, ये सबसे बड़ी गलती है। ये पांचवा जो स्टेप है सब लोग गलती करते हैं। रोज 2-3 घंटे का फिक्स पैटर्न बनाओ। ठीक है, शुरुआत में अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो फिर उसको बढ़ाते जाओ, फिर 3 घंटे करो, फिर 4 घंटे करो। ऐसे करके आप लगभग 8 से 10 घंटे का अपना जो स्टडी टाइम है वो बना के चलो भाई। 2 घंटे और 3 घंटे से शुरुआत करना है। सिलेक्शन सिर्फ कंसिस्टेंट बच्चे ही लेते हैं। अगर आप लगातार कड़ी को कड़ी जोड़कर चल रहे हो, आप लगातार पढ़ाई कर रहे हो, लगातार 6-6, 8-8 घंटे लगातार हर दिन पढ़ रहे हो, कोई सिलेक्शन नहीं रोक सकता है दोस्तों। ठीक है, आप सभी को बता दें अगर आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए प्रॉपर एक होमगार्ड का बैच है जिसमें प्रॉपर लगातार कक्षाएं चल रही हैं। जीके में जितने भी चैप्टर हैं, आप हिस्ट्री की अलग क्लास, पॉलिटी की अलग क्लास, ज्योग्राफी की अलग क्लास, और हर टीचर यहां पर सारे जो टीचर हैं वो जीएस के टीचर्स हैं। और आपको बता दें स्टैटिक जीके के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो भी सब करवाए गए हैं। तो आप यहां पर बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो। मात्र 199 का बैच है, होमगार्ड बैच। आपको ये सारे फीचर्स मिल जाएंगे। आपको ये बैच कहां पर मिलेगा, तो ये हमारा एप्लीकेशन है जो गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। नाम है फिनिक्स एकेडमी उन्नाव। और बता दूं कि ये हमारा जो नंबर है, इसको अगर आप कॉल करके कोई समस्या है तो यहां से आपको समाधान मिल जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, सारी चीजें हो जाएंगी। तो चलिए, आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो भैया लाइक करके जाओ। बड़ी मेहनत के साथ वीडियो बनते हैं और ऐसे ही हर एक कदम पे हम आपको गलतियां करने से रोकेंगे और बताते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे कि कैसे क्या और अच्छा हो सकता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।